हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हरिओम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। तो हेडिंग डालिए सबसेट। सबसेट डिफिनीशन देख लेते हैं। द सेट ए is said to be subset of B if all the elements of set A is in the set B। तो सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए। सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में होना चाहिए। सबसेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, सबसेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मान लिया कोई सेट ए है 1 2 3 4, दूसरा कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताना है क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है। बताना है इज सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखेंगे सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे बी में पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए जो है सेट बी का एलिमेंट है, सबसेट है। इसका मतलब ये सबसेट है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें बड़ा कौन होगा। सबसेट जो होगा वो छोटा होगा, जिसका होगा सबसेट वो बड़ा होगा। हम लोग बचपन में पढ़े थे, अगर 2 है या 4 है तो बड़ा कौन सा है, ये। तो बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला रहता है। तो यहाँ सबसेट में बस यही हो जाता है कि ये ऐसे कर्व हो जाता है। इसका मतलब सेट बी जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि सेट ए जो है वो सब सेट है। सब मतलब हो गया छोटा, इसका छोटा सेट। मतलब कि ये जो है सेट ए वो छोटा है सेट बी से। तो सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए, तभी सेट को क्या बोलेंगे, सबसेट। तो लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद से कैसे क्या होता है देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला हेडिंग डालिए सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं। रियल नंबर तो पता ही होगा क्या होते हैं। जितने नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। तो देखते हैं एक बार, पेन चल ही नहीं रहा है। तो हेडिंग डालिए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर के रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं। वही जितने होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। पहला हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो बताइए, जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक,
और रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर जो है छोटा है, तो इसमें नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट आते हैं वो सारे रियल नंबर में हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, रियल नंबर का। दूसरा देख लेते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। तीसरा देख लेते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं टी, इसको टी से डिनोट करते हैं। तो सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर एक हम लोग नंबर लाइन बनाए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया आपका 0। तो ये आपका हो गया टोटल रियल नंबर। ये आपका होगा टोटल रियल नंबर। ये पार्ट आपका हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये भी आपका पार्ट हो गया नेचुरल नंबर, नहीं इंटीजर, इंटीजर। ये आपका पार्ट हो गया इंटीजर। ये और ये सभी क्या हो गया आपके, इंटीजर। अब इसी बीच में फ्रैक्शन आ जाएगा, इसी बीच में इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो वही बात है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये जितने हैं सारे क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। रियल नंबर के क्या है, सबसेट है। इसको नोट कीजिए। अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, नोट में लिखा हुआ है, नोट, यह नेचुरल नंबर है सबसेट किसका, इंटीजर का। सही है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, इंटीजर का सबसेट होगा। अगला लिखा है, और जो इंटीजर है वो क्यू का सबसेट होगा। क्यू क्या होगा आपका, रेशनल नंबर हो गया, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, क्यू का सबसेट है। ध्यान से देखिए, नंबर लाइन डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे आपको पता चल जाएगा कौन किसका सबसेट है। दूसरा देख लेते हैं क्या लिखा है, क्यू। फिर से देखते हैं, क्यू जो रेशनल नंबर है वो आपका है आर का सबसेट है। वो तो है ही, हम लोग पढ़ लिए, वो तो आर का सबसेट है ही। उसके बाद टी क्या होता है, इरेशनल नंबर, वो सबसेट है आर का। वो तो हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए, टी क्यू जेड एन, ये सब सबसेट होंगे रियल नंबर के। तो ये जो है 3 पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, नंबर लाइन बना के समझ लीजिए, पूरा बच्चे समझ में आ जाएगा। ये नोट था, इस नोट को आप लोग लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगला लिखिए, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, हेडिंग डालेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर के जितने सबसेट हैं, अब उसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटरवल आपका होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो पहला देखते हैं
क्लोज इंटरवल। पहला देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, देखिए, द इंटरवल विच कंटेन इन पॉइंट्स कॉल्ड क्लोज इंटरवल। लिख लीजिए, द इंटरवल, सिंपल है, सिंपल, विच contains ends point, which contain end points called close interval। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये वो क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसका सेम उल्टा हो जाएगा, था इंटरवल विच डू नॉट कंटेन end points called open interval। The interval which contain ends point called close interval। The interval which do not contain end points is known as open interval। अब हम लोग इसका देखेंगे कि नोट में लिखेंगे ऑन रियल नंबर लाइन वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब, वेरियस टाइप ऑफ, तो इसको हेडिंग डालेंगे ऑन रियल नंबर अगला हेडिंग है ऑन रियल नंबर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब एज सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर लाइन वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब्ड एज द सबसेट ऑफ आर। तो पहला देखते हैं क्या है, पहला इंटरवल है, अगर देखो ये आपका हो गया ओपन इंटरवल, ये आपका हो गया, पहला मैं लिख ही देता हूँ, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में आपका कैसे होता है, यहाँ जो है पॉइंट ए एंड बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एंड बी। ओपन का मतलब वो ए और बी जो है उसमें नहीं है, बाकी अंदर का सारा है, अंदर भी जितने आएंगे वो सारे उसमें होंगे सेट में, बाकी ए और बी नहीं है। दूसरा आपका आता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये बंद रहेगा बिल्कुल, ये ए है और बी है, मतलब ए और बी, कहने का मतलब इस सेट में ए और बी भी एलिमेंट आएगा और बाकी जितने अंदर के होंगे वो भी आएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, अगर हम लोग लिखते हैं कि -4 से लेके
-3 कितने एलिमेंट आएंगे? तो -4 और -3 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। -3 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे एलिमेंट आएंगे। अगर यही मैं बोल देता हूँ -4 -3 में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये सारे आएंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी आएंगे, ये सभी आएंगे। तो यही इसका कहने का मतलब है, यहाँ ओपन होगा, यहाँ बंद होगा। अब तीसरा आपका हो जाता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी ओपन इंटरवल, ये वो कैसे होता है? और ऐसे हो जाएगा। तो ए और बी, ये ए और बी, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ए कॉमा बी, ये है कि नहीं है? नहीं है, ये है। ए कॉमा बी, ये है कि नहीं है? नहीं है, ये है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो नंबर लाइन पे आएगा, उसमें ए होगा और बी नहीं होगा। फिर से एग्जांपल लेके बता दें ऐसे, ये आपका एग्जांपल था, फिर से एग्जांपल में पुट करके रखिएगा, आएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो अगर -4 से, अगर ऐसे लेते हैं -4 से 3, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -4 -3 -2 -1 0 1, नहीं ये नहीं आएगा, हाँ ठीक, यहाँ आएगा। जीरो 1 2, यही सब। अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे अगर ये एग्जांपल ले लेंगे -4 3, तब क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये एलिमेंट आएगा। तो जो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल, ये 3 इंटरवल है जो आर के सबसेट है। तो ऐसे बस देख लेंगे हम लोग को पता होना चाहिए कब कौन सा एलिमेंट आएगा, कब कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट, पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट। देखिए पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं PA, जो कि होता है 2 की पावर n। n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। तो अब डेफिनेशन जान लेते हैं, पावर ऑफ सेट होता क्या है। Power of set, the meaning of power of set is that the collection of all subset of A, the collection of all subset, the collection of all subset of any set, of any set is known as पावर ऑफ सेट। यानी किसी भी सेट के कितने मैक्सिमम ज़्यादा सबसेट हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ सेट। हिंदी में लिख लीजिए, किसी भी सेट के मैक्सिमम
कितने सबसेट हो सकते हैं कॉल्ड पावर ऑफ सेट। मतलब मान लिया हमें कोई सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, अब उसके कितने सबसेट हो सकते हैं मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ सेट। तो हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। एक एग्जांपल मान लिया हमने लिया, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो हमने बोल दिया कि फाइंड द पावर ऑफ सेट। पावर का मतलब हमें दिमाग में ये रहना चाहिए कि इसके मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं। तो ये हमने बोल दिया फाइंड पी ए। तो हमें पता होता है फॉर्मूला पी ए की बराबर होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 8 सबसेट होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे मैं बताता हूँ। एक तो आपका हो जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा, एक तो आपका होगा 5, एक आपका होगा 1, एक आपका होगा 2, एक आपका होगा 3, एक आपका होगा 1 2, एक आपका होगा 2 3, एक आपका होगा 3 1, एक आपका 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ जो सेट ए हो गया वो 8 है, यानी कि ये सारे सबसेट हैं। ये सारे सबसेट हैं किसके, सेट ए के। बताओ 3 1 है सर, है 1 है 2 है 3 है, मतलब ये सारे जो सबसेट है मैक्सिमम एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं उसी को बोलते हैं पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट को पी ए से डिनोट करते हैं, 2 की पावर n होती है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने कम से कम सबसेट होंगे। n बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। अब नोट में लिखेंगे इन जनरल if A is the set with n A, if A is the set with n A बराबर m, यानी कि इस A में कितने, n का मतलब हो गया इस A में कितने एलिमेंट हैं, देन इट कैन बी शोन एज, समझ में आ गया, देन इट कैन बी शोन एज पावर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 2 की पावर m। सही है, समझ लो। n बस ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर m, यानी कि जितने सबसेट बनेंगे। तो वही चीज़ें जो मैं बता हूँ बस वही चीज़ें लिखी हुई है। तो इसको पढ़िए आप लोग, इसको समझिए, जहाँ डाउट आता है पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अगला हेडिंग डालते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब होता क्या है, पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रियल नंबर ही एक तरीके से क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में बोल सकता हूँ, एक तरह से हम सेट ऑफ रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं।
यूनिवर्सल सेट को हम लोग दर्शाते हैं यू से। तो बस यही जानिए, एक तरीके से हम लोग यूनिवर्सल सेट को भी क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के जितने सेट होते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। सबको मिला के हम लोग बोल सकते हैं। तो जो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।